उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैं अपने एनजीओ में कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हूँ, किसी पर्सनल रीजन की वजह से, अभी कोरोना काल की वजह से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अपने देशवासियों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। आज ऑनलाइन आने का एक खास वजह है। आज का टॉपिक स्वदेशी। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करना है। चाइना का बहिष्कार हो रहा है, चाइना के पुतले फूंके जा रहे हैं सामानों के। लेकिन चाइना ही क्यों, बाकी और कंट्री क्यों नहीं? क्या हम वेट करेंगे कि वो भी चाइना की तरह हमारे ऊपर प्रहार करें, इस तरह से कुछ करें, तब हम उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करें? तो भारत अतुल प्राकृतिक संपदा वाला देश है और द्वितीय जनशक्ति वाला भी। भारत एक सुसमृद्ध अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा हो। हम दुनिया में किसी को भी भूखा नहीं रहने दें। हमारे ग्रामीण विकास का मतलब है स्वदेशी। उसको विश्व के बाजार में एक कृषि वाला उन्नतशील देश बनाने का मतलब है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब है भारत के संसाधनों के आधार पर भारत का विकास। और किसी भी देश की उन्नति का आधार स्वदेशी भाव ही हो सकता है। स्व के मान के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। स्वदेश के शत्रु तथा स्वदेशी के शत्रु में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे घृणास्पद व्यवहार है। पंडित दीनदयाल जी कहते थे, स्वदेशी को स्वदेशानुकूल तथा विदेशी को युगानुकूल बनाकर ग्रहण करने की आवश्यकता है। यही स्वदेशी चिंतन है। जब मैं 7 या 8 क्लास में थी तो सरस्वती शिशु मंदिर में एक मैगजीन थी जिसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। आज से लगभग 20 साल पहले। तो उसमें था कि आज देश में लगभग 60% विदेशी चीज़ें अपनाई जा रही हैं, फिर भी हम सब चुप हैं। क्या आप तब भी चुप रहेंगे जब भारत में रहने वाला किसान दाने दाने को तरसेगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां माला माल हो जाएंगी। क्या आप तब भी चुप रहेंगे जब कोलगेट से चमकेंगे विदेशी दांत, काटेंगे भारत का वैभव? क्या आप तब भी चुप रहेंगे जब बच्चों के मुख से छीना गया दूध बनकर आएगा कैडबरी की चॉकलेट? क्या मीठा लगेगा तुम्हें जब विदेशी ब्रुकबॉर्न का टाइगर उछलेगा स्वदेशी चेतना पर? क्या आप तब भी चुप रहेंगे जब बिम्को की मास्यें जला डालेंगी इतिहास में पका हुआ हमारा व्यक्तित्व? आ गया है दाना बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। हम स्वदेशी के दमकते हुए सूर्य से उसकी आंखें चौंधिया देंगे और उसके मस्तक पर अपने स्वावलंबन के ब्रह्मास्त्र से करेंगे शक्तिशाली प्रहार। तो ये जो 20 साल पहले की जो बात है, तब मैं सोचती थी कि ऐसा हो, लेकिन आज इतने सालों बाद इतने ज्यादा मात्रा में लोग ऐसा सोच रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से कि आज, चलो 20 साल बाद सही, ऐसा कुछ पल आया है। तो मैं अपने एनजीओ के सभी मेंबर से, जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में भले ही हम आर्थिक रूप से किसी की मदद ना कर पाए, किसी को टाइम ना दे पाए, किसी से मिल ना पाए, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी जो अपने इस देश के लिए है, वो हम घर बैठे ही केवल स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करके ही पूरी कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में बनती नहीं है। अभी सुनने में एंटीबायोटिक हम बहुत ज़्यादा चाइना से लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो जितना हम कर सकते हैं, जितना हम जानते हैं, और जितना कम से कम हम बाहर की चीज़ों का यूज़ करें, इतना तो मुझे उम्मीद है कि हम सभी कर सकते हैं। और अपने सभी वॉलंटियर से, सभी मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्यों ना हम अपने संगठन में एक ऐसी चेन बनाएं जो केवल अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर आगे चले। क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी देश, वो कितना भी बड़ा किंग क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, हम दास के दास ही रहेंगे। कोई भी देश तब तक अमीर नहीं बन सकता है, तब तक राजा नहीं बन सकता है, जब तक वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने सामानों का इस्तेमाल नहीं करता है। और एक बात, चाणक्य ने कहा था कि अगर आप अपने गांव से बाहर, आपको जाना पड़ रहा है जीविका कमाने के लिए, अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अगर आपको अपने शहर, अपने गांव से बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं
आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने बहुत आसान रास्ते को चुना। आपने एक ऐसे शहर को चुना जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री हैं। आपने वहाँ पे 10-20 हज़ार की नौकरी कर ली। आपने बहुत ही आसान रास्ते को चुना। आपने उस गांव को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो अपने गांव की, अपने कस्बे की उस बेहाली में कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। तो हम कोशिश करें, जो भी हमारे आसपास, जो भी हमारे गांव शहर के लोग जो आज थोड़ा जागरूक हुए हैं और जिनको ऐसा लगता है कि उनको स्वदेशी को आगे बढ़ाना चाहिए और वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि उनकी मदद करें। किसी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कैसे सेटअप कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, लोन की क्या प्रोसेस है, इतना तो हम घर बैठे कर ही सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने कामों को करेंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वदेशी अपनाइए। भारत माता की जय। धन्यवाद।